सो फ्रेंड्स, जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 4 में आज हम हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये व्यवसाय पर निर्भर करती थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कल हमने देखा था कि उपनिषद और उपनिषदों में से भी ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये है वर्ण व्यवस्था की। आरंभिक ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। सभी लोग एक ही जन के मतलब प्रजा के हिस्सेदार माने जाते थे, मतलब सब लोगों को एक ही समान माना जाता था। वर्ण व्यवस्था ये धीरे धीरे बाद में आई। शुरुआत में 3 वर्ण बने, फिर 4 वर्ण बने, ये हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? तो जो हमारे वैदिक युग में यव की यानी कि जौ की खेती की जाती थी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था। ओके, आगे चलते हैं। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ये है हमारे यजुर्वेद में। अच्छा, ये जो हमारा यजुर्वेद है इसके भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे हिस्से को कहते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखते हैं। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सन 2012 में यहाँ मिला था। और सरगुजा के शंकरपुर गांव में ये मिला। शंकरपुर नाम के गांव में मिला। यहाँ पे कुल मिलाकर 6 जीवाश्म पाए गए पेड़ों के। इनमें जो सबसे लंबा है, जो सबसे बड़ा है, वो 18 फीट तो लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। ठीक है, लेंथ उसकी 18 फीट है और विड्थ उसकी जो है, ब्रेथ उसकी 10 फीट है। और ये 25 करोड़ साल पुराना है। ठीक है, 25 करोड़ साल पुराना। ठीक, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यहाँ की लिपि अभी तक अज्ञात है। ठीक है, ना तो लिपि का ज्ञान है, ना ही भाषा का अभी तक हमें कोई ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो यह है समिति। ठीक है, समिति किस लिए इकट्ठी होती थी? ताकि किसका चुनाव किया जा सके? मुखिया का या सरदार का। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है? पास बैठना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामवेद। आर्यन यानी आर्य जो थे, उनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो उनकी प्राचीनतम बस्ती, आर्यन जब सबसे पहले लगभग 1500 BC में भारत आए थे, तो उन्होंने जिस जगह को अपना निवास स्थान होने के लिए चुना था उसे सप्त सिंधु या 7 नदियों का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु, 7 सिंधु या 7 नदियों का क्षेत्र कहते हैं। बाद में ये
1000 BC से 600 BC के बीच में ये गंगा के मैदानी इलाकों में आ गए। ठीक है, गंगा के मैदानी इलाकों में आ गए और फिर ये क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यावर्त। ठीक है, जब ये 1000 से 6000 BC के बीच में इस काल में गंगा के मैदानी इलाकों में बसने के लिए आए तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? अच्छा, तो ये तो हम अब तक डिस्कस करते हैं कि ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद ज़िले के, वैसे इसे कहा जाता है, ये गुजरात के भाल क्षेत्र में है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे भाल क्षेत्र दिया हो, लेकिन ये अहमदाबाद ज़िले के, अहमदाबाद ज़िले के ढोलका तालुक। ठीक है, ये ढोलका जो है इसका नज़दीकी शहर है। यहाँ पे एक गांव है सर्गवाला, इसके पास स्थित है ये लोथल। लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी था, डॉकयार्ड था, पतन नगर था। ठीक है, यानी यहाँ पर जहाज़ों का आना जाना होता था, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए जहाज़, यहाँ से आवागमन होता था जहाज़ों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या, है ना, फेमस स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? पाकिस्तान। क्योंकि मोहनजोदड़ो अब फ़िलहाल पाकिस्तान के लरगाना में है। तो सन 2014 फरवरी 2014 में वहाँ के लोगों ने, या कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भारत से उस प्रतिमा को वापस देने के लिए कहा गया। ये प्रतिमा 10.8 सेंटीमीटर लंबी है और ये कांसे की बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में ये दिल्ली के म्यूज़ियम में है, संग्रहालय में है। ठीक है, और 1946 से भारत के ही अधिकार में है। आके सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो ये हम जानते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ये है मध्य प्रदेश का मालवा। ठीक है, कहाँ था ये? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और मालवा की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। मालवा की राजधानी थी उज्जैनी। तो मालवा मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। आगे चलते हैं। ओके, किस प्रकार का मृदभांड यानी मिट्टी से बना हुआ बर्तन भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो यह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, तो जिस समय पर ये बनाए गए थे, तो जो गंगा के मैदानी इलाकों में जो शहरीकरण विकसित हो रहा था, जिसे द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है, उस समय वो काल और ये इन बर्तनों का, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तनों का जो काल है वो एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये बिंदुसार नहीं है, या था बिंबिसार ना, क्वेश्चन ही गलत है, या था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या की थी उसके पुत्र ने, उसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अच्छा, बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का था और समुद्रगुप्त
का बेटा था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे हमारे ऋषभ। ठीक है, अधिकतर हमें लगेगा कि वैसे इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, पर जो हमारे महावीर स्वामी थे वो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। तो अधिकतर यही माना जाता है कि महावीर स्वामी ने स्थापना की थी जैन धर्म की, जबकि प्रथम तीर्थंकर उनके थे ऋषभ। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो यह है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अच्छा, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म 559 ईस्वी में वैशाली के निकट, कहाँ होता? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो वैशाली के पास कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर स्वामी के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।